Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी ट्रू स्टोरी की तरफ। डिसूज़ा चौल, एक ऐसी चौल जो हॉन्टेड है। ये मुंबई में है। ये बात तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन आज इस कहानी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये चौल हॉन्टेड हुई कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है करीब 25 साल पहले की। एक आदमी गांव में रहता था जिसका नाम राम था। वो दूसरों के खेतों में काम करके थोड़े बहुत खाने खर्चे के पैसे निकाल लेता था, लेकिन अब उसे गाँव में ज़्यादा काम मिल नहीं रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना शहर जाके काम करा जाए, वहाँ ज़्यादा पैसे भी होंगे और वहीं कोई बजट का कमरा देखकर वहाँ किराए पे रहने लगेंगे। इसके बाद राम अपनी पत्नी शांति के साथ मुंबई आता है। वो लोग अपने साथ अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर लाए थे कि मुंबई में कोई कमरा ले लेंगे, पर यहाँ के कमरे तो बहुत ज़्यादा रेट के थे। आखिरकार उन्हें बहुत ढूंढने के बाद एक चौल में एक कमरा अच्छे रेट पर मिल जाता है। ये वही चौल थी, डिसूज़ा चौल। अब ये दोनों वहाँ रहने लगते हैं। रहते रहते 1 महीना बीत जाता है। राम रोज़ काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता और अब जो जमा पूंजी इनके पास थी उसके पैसे भी बस ख़त्म ही होने वाले थे। राम काम ना मिलने की वजह से बहुत टेंशन में था। एक दिन ऐसे ही सुबह वो काम ढूंढने बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। शांति बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो आसपास के लोगों ने मिलकर राम का अंतिम संस्कार किया। अब शांति को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो गांव जाए तो कैसे जाए, क्योंकि उसका गांव में भी कोई नहीं था। तो वो फैसला करती है कि वो यहीं रहेगी और काम ढूंढेगी। फिर शांति अपने आप को संभालती है और काम ढूंढने जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसे एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। अब वो रोज़ सुबह 8 बजे काम पर जाती और रात के 8 बजे वापस आती। अब वो ऐसे ही रोज़ काम पर जाती है और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ऐसे ही करते करते उसको कई साल बीत जाते हैं। अब एक टाइम पर मुंबई में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है और चौल वाले इससे परेशान होकर अपने चौल के मालिक के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक कुआं खुदवा के दे दें, जिससे चौल वालों की पानी की मुसीबत दूर हो जाएगी। चौल के मालिक भी उन सब की परेशानी को देखते हुए इस बात से सहमत होते हैं और चौल के बाहर जो गेट था उसके अंदर जो एक ग्राउंड टाइप का था, जो रास्ता था चौल का आने का, वहाँ पर एक कुआं खुदवा देते हैं, जिससे पानी की समस्या तो दूर हो जाती है चौल वालों की। लेकिन वो उसके आसपास दीवार नहीं उठवाते, क्योंकि चौल वालों को पानी की समस्या थी वो दूर हो जाती है। तो वो लोग भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते और मालिक की बात से सहमत होते हैं कि जो दीवार है वो कुछ दिन बाद उठवा दी जाएगी। अब ऐसे ही चलता रहता है। कुआं खुदे कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाती है और ऐसी बारिश जो शाम से होती है और रात तक होती रहती है। मुंबई में जगह जगह पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से टैक्सी बसेस भी नहीं चल रही होती हैं। शांति का काम ख़त्म हो चुका था तो वो हॉस्पिटल से निकल जाती है कि बस का टाइम हो गया है। पर जब वो बस स्टॉप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी बस या टैक्सी आज नहीं चल रही। वो टाइम देखती है तो रात के 9 बज रहे थे। शांति ने सोचा क्यों ना पैदल ही घर चली जाऊं, 1 घंटे में पहुंच ही जाऊंगी। वो जैसे तैसे भीगती हुई चौल पहुंचती है। चौल में भी बहुत पानी भरा हुआ था। वो कुएं की साइड से होकर अपने कमरे में पहुंचती है। वो पानी पीने के लिए अपना मटका देखती है, पर वो खाली था, क्योंकि शांति आज बिना पानी भरे ही हॉस्पिटल चली गई थी और उसने सोचा था रात को आकर पानी भर लूँगी। उसको भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं था। वो थकी हुई तो बहुत थी, पर खाना तो खाना था जिसके लिए पानी की ज़रूरत थी। तो उसने सोचा चलो एक मटका कुएं से भर लाती हूँ। वो बरसात में भीगती हुई पानी भरने कुएं के पास गई। बारिश की वजह से कुएं के आसपास की मिट्टी गीली हो चुकी थी। कुएं के चारों तरफ दीवार भी नहीं थी। जैसे ही शांति बाल्टी निकालने के लिए नीचे झुकती है, उसका पैर स्लिप हो गया और वो कुएं में गिर गई। उसने बहुत आवाज़ें दी, चीखी, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ।
उसने बहुत कोशिश की कि कोई मदद के लिए आ जाए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बिजलियाँ भी कड़क रही थीं। किसी ने शांति की आवाज़ नहीं सुनी और आखिर उसने दम तोड़ दिया। सुबह जब बारिश रुकी और चौल के लोग कुएं में से पानी भरने आए, उन्होंने देखा शांति की लाश कुएं में ऊपर तैर रही थी। सबने उसकी लाश को निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। उसके अगले दिन रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एक आदमी अपने काम पर से लौट रहा था। तभी उसने गौर किया कि इतनी तेज़ बारिश में कोई औरत कुएं के पास खड़ी है। उसने जब पास जाकर देखा तो वो औरत और कोई नहीं बल्कि शांति थी, जिसकी कुछ दिन पहले मौत हुई थी और ये आदमी भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। जैसे ही ये शांति को देखता है वहीं बेहोश हो जाता है। आधी रात को जब ये आदमी अपने घर नहीं आता तो इसके बेटे इसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, इसे बेहोश देखते हैं, डर जाते हैं और इसे आराम से अपने घर ले जाते हैं। वहाँ ये सबको बताता है कि इसने शांति को देखा, लेकिन कोई भी इसका विश्वास नहीं करता। पर फिर चौल के कई लोग रोज़ रात को कुएं के पास शांति की आत्मा को देखने लगे और तब से ये माना जाने लगा कि ये चौल हॉन्टेड है। अब चौल के मालिक हमेशा वहाँ हवन करके शांति की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। पर आज 25 साल बाद भी लोगों का मानना है कि उस औरत की आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।